ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन दहानी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड और मैं हूं आप सबका दोस्त मोहम्मद अरसलान। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज भी हमारे पास बहुत सारी टेक न्यूज़ हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन एआई के मंसूबे चैट जीपीटी के बारे में। जी हाँ, ओपन एआई के सरबराह का कहना था कि पिछले हफ्ते के शुरू में चैट जीपीटी में एक ऐसा बग आया जिसकी वजह से लोगों के चैटबॉट हिस्ट्री में उनकी अपनी हिस्ट्री के साथ साथ कुछ चीज़ें किसी और की भी शो हो पा रही थी। और आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ सारफीन ने अपनी चैट हिस्ट्री की स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हुए कहा कि ये बातें तो हमने चैट जीपीटी के साथ की ही नहीं, मतलब कि ये एक्टिविटी हमारी है ही नहीं। अब आपको बताते चलें कि असल में हो ये रहा था कि चैट जीपीटी के साथ जो भी कन्वर्सेशन लोगों की होती है वो उनके चैटबॉट हिस्ट्री में मौजूद रहती है, वो कभी भी उसको देख सकते हैं। तो जब सारफीन ने अपनी हिस्ट्री को देखना चाहा तो वहाँ पे उनको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आईं जो उन्होंने की ही नहीं, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर वो स्क्रीनशॉट्स शेयर किए। तमाम सरबराह का कहना था कि हमने इस बग को फिक्स कर दिया, अब किसी को भी इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनका कहना था कि इस खराबी पर मुझे इंतहाई दुख पहुंचा है। बताते चलें कि गुज़श्ता साल नवंबर से इस सर्विस का आगाज़ हुआ था। तब से लेकर अब तक लोगों ने चैट जीपीटी से बहुत सारे काम लिए, मौसीकी कंपोज कराई, पैगामात बनाए, हत्ता के प्रोग्रामों तक के लिए भी इस्तेमाल किया। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना था कि चैट जीपीटी के इस मसले पर तकनीकी पोस्टमार्टम करेंगे ताकि हक़ाइक़ तक पहुँचा जा सके। तो ट्विटर के मालिक एलोन मस्क के बयान के मुताबिक अब 15 अप्रैल से ट्विटर ब्लू की जो सर्विस हासिल कर चुके हैं या जो हासिल कर लेंगे वही ट्विटर में किए जाने वाले पोल्स में वोट्स डाल सकेंगे। यानी नॉर्मल जो अकाउंट्स होंगे वो अब पोल्स में वोट्स नहीं कर सका करेंगे। इसी के साथ साथ बताते चलें कि एलोन मस्क के बयान के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि ट्विटर की फॉर यू का जो सेक्शन है उसकी सिफारिशात का हिस्सा भी नहीं बन सकेंगे वो लोग जिनके पास ट्विटर ब्लू की सर्विस नहीं होगी या ट्विटर की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी। तो अब बात कर लेते हैं हम व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप में कुछ चेंजेस मुतवक्के हैं। कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप अपने कुछ फीचर्स में मजीद अपडेट्स लाने वाला है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि वक्त के साथ साथ व्हाट्सएप अपने फीचर्स में अपडेट्स करता रहता है और अब ये बात सामने आई है कि कॉल के इंटरफेस में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और कॉल बटन की जगह पे आपको एक लोगो देखने को मिलेगा जो आवाज़ की लहरों जैसा होगा। और इसी के साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि ट्विटर की स्पेसेस जैसा इंटरफेस भी आपको देखने को मिल सकता है वॉइस चैट के लिए, और ग्रुप चैट्स में भी आपके लिए चेंजेस देखने को मिल सकती हैं जो लोग अब एक साथ यानी बहुत सी ऑडियोज शेयर कर सकेंगे। जैसा कि आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्कॉर्ड जैसा इंटरफेस भी देखने को मिल सकता है वॉइस के लिए। फिलहाल हम इसे हतमी नहीं कह सकते क्योंकि फिलहाल ये क्यास आराइयाँ ही है। वक्त ही बताएगा कि व्हाट्सएप अब किस तरह की चेंजेस करने जा रहा है या फिर चेंजेस क्या होंगी। तो अब बात कर लेते हैं हम एप्पल की। एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम 16.4 की अपडेट आ चुकी है, कुछ दिन पहले लोगों को मिल चुकी है एप्पल 8 और उससे ऊपर वाले तमाम फोन्स को। और बताते चलें कि एप्पल का कहना था कि इस अपडेट को देने का मकसद यही था कि इसमें मजीद जो बग्स हैं वो फिक्स किए जाएं और इसके अलावा सिक्योरिटी को बेहतर किया जाए। और इसके अलावा नए 21 इमोजीज का भी इजाफा किया गया है। मजीद इसमें क्या क्या आया है ये आप इनकी वेबसाइट पे जाकर भी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बात करने का मकसद ये था कि इसमें एक बग और क्रिएट हो गया है। मुख्तलिफ बग फिक्स हुए या नहीं हुए इसका हमें नहीं पता, मगर जो बग क्रिएट हुआ है उसका बिल्कुल पता है। वो आपको बताते चलें कि सारिफीन ने जो एप्पल यूजर्स हैं उन्होंने ट्विटर पर अपने मसले को उजागर करते हुए लिखा कि हमारा मोबाइल स्लो हो चुका है। कुछ ने कहा कि हमारा मोबाइल जो है वो बैटरी के मसाइल का शिकार हो चुका है। कुछ ने कहा हमारा मोबाइल जब बैटरी 20% पे आती है तो एकदम से बंद हो जाता है। और एक सारिफ ने यह भी लिखा कि बैटरी के मसले के साथ साथ मोबाइल गर्म भी हो रहा है। और फिलहाल इस हवाले से एप्पल की कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। बात कर लेते हैं हम YouTube की। तो YouTube के ऊपर एक बहुत बड़ा बग देखने को मिला है इस हफ्ते के अंदर। बहुत से लोग इसका शिकार हुए। वो लोग जो YouTube पर वीडियोस अपलोड करते हैं, मतलब कि जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं, वो जब YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड करते थे तो उनको पॉपअप बॉक्स में ये लिखा हुआ मिलता था कि आपकी वीडियो के ऊपर काम जारी है।
मगर किसी भी तरह की अपलोडिंग नहीं हो पाती थी और लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये किस वजह से नहीं हो पा रही है। तो बिलाखिर ये नतीजा निकला कि ये यूट्यूब का नामालूम बग है जिसका शिकार हुए हैं बहुत से यूट्यूबर्स, और अभी तक इस हवाले से यूट्यूब ने किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। तो अब बात कर लेते हैं हम सैमसंग की। तो सैमसंग ने एक नई ऐप लॉन्च कर दी है एप्पल यूजर्स के लिए जिसका नाम है ट्राई गैलेक्सी। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं trygalaxy.com से। बताते चलें कि इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप इसके यूज से S23 डिस्प्ले यूजर इंटरफेस का मजा ले सकेंगे। S23, Z Flip 4 और Z Fold 4 का मजा आप ले सकेंगे। और बताते चले कि इस ऐप के जरिए आप सैमसंग के फीचर्स का इस्तेमाल भरपूर तरीके से कर सकेंगे और सैमसंग कैमरा के बाज़ फीचर्स भी आपके लिए इस ऐप की वजह से मुहैया होंगे और आप ऑब्जेक्ट रेजर का इस्तेमाल भी कर सकेंगे इस ऐप के जरिए, जिसकी वजह से आप फोटोज में से फालतू अशिया को रिमूव करते हैं। बताते चले कि इस ऐप के लॉन्च होने के बाद बाज़ माहिरीन का कहना था कि कुछ टाइम यूज़ करने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हम असल ऐप की बजाय वेब ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाज़ माहिरीन ने इस ऐप को वाजबी से नंबर ही दिए हैं, मतलब थोड़े बहुत नंबर ही दिए हैं। और उनका कहना था कि सैमसंग का ये एक हरबा ही हो सकता है कि एप्पल यूजर्स को सैमसंग की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। अपने दोस्त मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।